लेकिन उसकी उसकी चाल, आधी ऊर्जा तो उसी में चली जाती है उसकी। ऐसा हो जाए डगमग देह जब डगमग, ऐसा होता है। बिना सीढ़ी की कठोड़ी को पकड़े हुए सीढ़ियां आदमी चढ़ जाता था, बिना उसको पकड़े हुए चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जरूरत न हो तो भी आदमी उम्र देखकर सीढ़ी पकड़े, वो पकड़ेगा कि कहीं चूक गए तो। देह जब डगमग, द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पूरा बॉडी वो होने लगे। पग पग मग मग, मग मानी रास्ता, रास्ते में पग इधर उधर पड़ता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग, अलग परम चग चग मुख दंत, दांत हिलने लगे। ये सब देह जनित चिंता है। विज्ञान ने बड़ा अनुग्रह किया है, विज्ञान का विवेक से उपयोग हो तो कई वस्तु की पूर्ति मानव शरीर में विज्ञान कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन ये देह जनित चिंता तो है ही। वही दांत फिर हिलने लगता है, चग चग मुख दंत, वचन और दांत जाए तो फिर वचन फग फग, बोलना कुछ बोला जाता है। दांत होठ सब ठीक हो तभी तो शब्द उच्चारण ठीक होता है, वरना वचन इधर उधर फगी जाए, फगी गुजराती में उसको फगी फगी जाएगी, फग फग ठीक ठीक ना रहे। तब सोचना कि यमराज के दूत शायद मेरे निकट आ चुके, ऐसा कवि सावचेत करता। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि। मैं आपसे मेरी मानसिकता से निवेदन करना चाहूं, शरीर की चिंता सबको होती है, परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर की अवस्था बदलने से जो देह जनित चिंता होती है उसमें भी सत्संग करके समबुद्धि रखना। यही शरीर ने बहुत सुख दिया है, वही शरीर को हम अब गालियां क्यों दें। दुख सुख समबुद्धि सहो, उसी समय बुद्धि की समता बनी रहे। ठीक है, अवस्था है, होता रहता। वैसे उभा था तो आका शरीर में कड़ाका बोले साहब, हाथ में कड़ाका बोले, पैर में कड़ाका, कमर में कड़ाका, ये सब क्या हो गया। गठपण कोणे मोकल्यू, ऐसा ही गुजराती में पंक्ति। लेकिन चिंता न करे, दुख सुख समबुद्धि सहोंग। ये ऋषि मुनियों ने ये अच्छी एक शील के रूप में ये प्रस्थापना अच्छी की कि बड़े बुजुर्ग हों उसके पैर दबाओ, क्योंकि डायबिटीज तो तब भी था, पकड़ा नहीं गया था, तब भी रहा होगा डायबिटीज। उस समय तो लोग कितना मीठा खाते थे, ज्यादा से ज्यादा शुगर और मधुर खाने का तो पुराना जमाना था, अब तो कोई खाता ही नहीं। करोड़ों रुपये होते, खाए कुछ नहीं, करोड़ों। अब अरबोपति, खाना उसका देखो तो उसको हमको लगता भाग फूट गए उनको। न आम खा पाए, न केला खा पाए, न चीकू खा पाए, न चाय पी सके, न शीरा खा सके, न कुछ खा सके, घी लगाकर रोटी न खा सके, हल्का फुल्का एक गोटो वाले खाए ले। इसमें ये तेरा क्या करो, ये किसके लिए है सब। रोग तो पहले भी थे, पकड़े नहीं गए थे। तब साधु संतों ने शील के नाम से सेवा करना शुरू करा दिया कि जो छोटे होते हैं बुजुर्गों के माता बाप उनके पैर दबाते थे। डायबिटीज पकड़ा नहीं गया था तो सबको राहत रहती थी, और एक नियम सा हो जाता कि रोज रात को बाबूजी के पैर दबाओ। ये पहले से आई अच्छी बात है, लेकिन जो भी अवस्थाएं दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही,
तुलसीदास प्रभु यही पथ, अभी चल हरि भक्ति लहोगो, हो यही रहनी रहो, हो यही रहनी रहो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाले, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाले, संत सुभाव गहो, हो ये रहनी रहो, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को, हो ये ही रहनी रहो, हो ये रहनी रहो। हम चाहें तो ऐसा मनोरथ कर सकते हैं कि हम भी कभी सदगुरु के स्वभाव में जिए। और नरसिंह मेहता का वैष्णव जन है ने, उसमें ज्यादा शर्तें हैं। ये पूरा गांधी जी जिसको अपनी प्रार्थना में स्थान दे चुके हैं, बड़ा प्यारा, लेकिन थोड़ा लंबा है, ज्यादा कसौटी है। तुलसी के विनय के पद में बहुत कम में काम बन जाता है। कोई कठोर वाक्य बोले, बस उसकी आग में जलना नहीं, बात खत्म। कोई बोले दूसरों के हित में हम निरत रहे। कुछ ऐसी स्थिति, हमारे कर्म का फल जो आए हम संतुष्ट होंगे, बात खत्म। और देह जनित चिंता में हम समबुद्धि रहेंगे। सुख दुख जो भी आए, तुलसीदास कहते हम उसी मार्ग पर चलते चलते रघुवीर की अविचल भक्ति को प्राप्त कर लूंगा। ये हो सकता है, ये संभव है। तो आश लगा सकते हैं, थोड़ा काम बन सकता है यदि हम गंभीरता से सोचे तो हमारे कान में जो एक क्षार आया है उसको हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये द्वैत के कारण उसमें रस पड़ने लगता है और हम बहुत उद्विग्न हो जाते। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। थोड़ी कोशिश करें हम और आप, और क्या, आश तो लगाएं, मनोरथ तो करें कि कभी हम भी ऐसी स्थिति में रहने की चेष्टा करेंगे तो अमृत का अनुभव कर सकेंगे। तो शायद मैंने उस समय कहा कि द्वैत जहर है, अद्वैत अमृत है। उसी अद्वैतामृत की चर्चा हमारे पूज्यपाद दादाजी विष्णु देवानंद गिरी जी ने अपनी कुछ वेदांत की सूत्रों को लेकर की थी। निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करगी विरोध। हमारी दशा जो हमारे जो विनोद भाई को फिर मैं याद करूं, उसने जो युवराज हंस जो श्लोक कहा था, एक आदमी जा रहा है और बुद्ध का भिक्षुओं का एक संघ निकला है,
बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। वैराग, त्याग, और उसको आकर्षित कर रहा है। क्या मस्ती है जीवन की बुद्ध के मार्ग। और एक नृत्यांगना की कोठी है और उसकी खिड़की से वो दिखती हैं, वो शीशे में अपना श्रृंगार कर रही है और रास्ते पर यातायात करने वाले लोगों को, ग्राहकों को आकर्षित करती है। ये दोनों चित्र साधक के सामने, एक और बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरी ओर भोग खींच रहा है, एक और योग खींच रहा है। अभी अभी हमारे ये योगाचार्य पूजनी रामदेव जी का एक निवेदन मुझे अच्छा लगा। ये जो स्कूल कॉलेज में जाति शिक्षा की जो चर्चा चल रही है कि बच्चों को जाति शिक्षा देने की जो बात है हो रही है, बड़ा विरोध होता है। कुछ शिक्षाएं देनी नहीं पड़ती। इस स्थिति का जवाब बहुत समय पहले पूजनी विनोबा जी ने ऑलरेडी दे रखा है। ये किसी को देने, शिक्षा सिखाने की चीज नहीं है। तो आपने कहा मुझे अच्छा लगा कि देश को भोग की शिक्षा की जरूरत नहीं है, योग की शिक्षा की जरूरत है। किताबों में ये भोग की शिक्षा के लेसन नहीं होने चाहिए, योग की तो अच्छी बात है। और यहां भोग की मना कहां है? त्यागी न भोग भी जानो, ये बात तेन त्यक्तेन भुंजे, उपनिषद ऑलरेडी कह चुके। लेकिन त्याग की तैयारी के साथ चलो। तो मेरे भाई बहन, एक और भिक्षुओं का संग जा रहा है। इतना बड़ा उस समय बुद्ध का प्रभाव था। हर लोग लालायित रहते थे कि क्या सुख है इन लोगों को, इन भिक्षुओं को, इन संतों को, क्या सुख में डूबे हुए। और एक नृत्यांगना अपने शरीर को अलंकृत करके पथिकों को आकर्षित करने की चेष्टा कर रही थी। शीशे में उसका हाव भाव पथिक को दिखाई देता था। उसी समय जो यात्री था उसकी जो डामाडोल स्थिति है उसका निरूपण करते हुए वहां ये शब्द, मुझे पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन युवराज हंस, जैसे समंदर की तरंग पर कोई हंस, या तो सरोवर की तरंग पर कोई हंस तैरता हो, तो तरंग पर तैरता हंस न गति भी कर सकता है न स्थिर भी रह सकता है। साधक के ऐसी मनोदशा है। वो आदमी जो जा रहा था वो बुद्ध के संघ में गति भी नहीं कर पाया और यहां भोग देखते हुए अपने मन को स्थिर भी नहीं कर पाया। क्या सटीक दृष्टांत है संस्कृत वाङ्मय का। संस्कृत वाङ्मय जब कोई रूपक पेश करता है, उपमा देता है, तब बहुत अनुभूति से निकली हुई उपमा है। सरोवर के तरंग पर खड़ा तैरता राजहंस लगता है हिलता जरूर है, स्थिर नहीं है, और अस्थिर होते हुए गति कहीं नहीं, वहीं का वहीं है। एक मौज से दूसरी मौज पर भी नहीं जा पाता और स्थिर भी नहीं रहे। हम सबके करीब करीब यही दशा है। सब राजहंस है। यहां कौन छोड़, सब राजहंस है। लेकिन स्थिति डावाडोल। हम सबकी यही स्थिति में हम जीते हैं। सत्संग करने से एक निर्णायक तबक्का आता है जब आदमी निर्णय कर लेता है कि अब मैं दूसरों की निंदा की आग में जलूंगा नहीं, कोई कुछ भी कहे। अब इस बार बजट में सरकार ने जो कहा हो मुझे तो ज्ञान नहीं उसका, लेकिन 1 लाख की 2 लाख की कमाई हो तो टैक्स फ्री जो हो खबर नहीं, लेकिन कुछ राहत दी गई है ऐसा। अभी मेरे पास एक
कुछ एक विरागी मुनि के कुछ छात्र और उनके वो आए मेरे पास मिलने। मैं बैठा था महुआ में, तो सब आए, उसका लिटरेचर लेकर के सब बताया कि हम गांव-गांव जाकर सब सुधारने का काम कर रहे हैं। अब वहीं से मेरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। मैं सुधारने की चेष्टा में नहीं हूं, मैं स्वीकारने की चेष्टा में हूं। मैं कहता है सुधारने का बंद करो, सबको स्वीकारने का शुरुआत करो। कैसा भी आदमी है उसको कबूल करो। इसकी आत्मा भी राजहंस है, बेचारा डोल है, उसको कबूल करो। हम सब बस टूट पड़े, दुनिया को बदल डालो, सुधार डालो, सबको स्वीकार करो। और जब स्वीकार की वृत्ति आ जाती है, किसी को प्यार से भाव से आप स्वीकारो, जैसा भी हो। जैसे बुद्ध ने, मैंने कल कहा ना कि थूका बुद्ध के चेहरे पर, तो उसने कहा उसकी प्रश्न पूछने की पद्धति ही यही है। तुम बोलकर पूछते हो, वो थूक कर पूछ रहा है, मुझे पूछ रहा है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? और इसी को मैंने आगे बढ़ाकर कहा था कि प्रश्न पूछने वाला थूकते नहीं तो और करते भी क्या है? ये थूकना ही है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप। एक ऐसी स्थिति आती है, क्या पूछना? तो कोई निंदा करे तो लोग 1,00,000 2 लाख कमाते होंगे तो उसको टैक्स नहीं भरने पड़ते, लेकिन कोई 5 लाख कमाए तो स्वाभाविक है टैक्स भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ईमानदारी से भय तो ईमानदारी से, या तो वकीलों की सलाह लेकर जितना बचाया जाए, जितने रास्ते अंदर से निकाले जाए वो खोज करके, लेकिन कुछ तो भरना पड़ता। तो वो मुनि महोदय, उनके छात्र सब आए और उसने ये शब्द यूज किया। तो अभी अभी मैं हनुमान जयंती में तो बोल कर आया था, तो दूसरे तीसरे दिन तो हम सबको सुधारने निकले हैं, गांव गांव जाते हैं, सबको सुधारना है। तो मैंने कहा ठीक, सुधारो। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, सीता जी नांग गई, इसलिए सब उपद्रव हुआ। हम उसकी छोटी सी नृत्य नाटिका पेश करते हैं, आपको समय हो तो 10 मिनट आइए। मैंने कहा मुझे समय नहीं है, जरूर आता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बात तो ठीक थी। फिर महोदय ने मुझे पूछा कि आजकल जो धार्मिक संस्था पर टैक्स गवर्नमेंट ने डाला है, उसके बारे में आप कुछ हमको जानकारी दें। मैंने कहा हम संसारी, हमको टैक्स की कोई बात का पता नहीं, और आप मुनि टैक्स की इतनी ध्यान रखते हैं? कहा आप सोचो तो सही, मुझे कुछ पता नहीं, कखग उसका पता नहीं, और आप विरक्त होते हुए भी आपको ये सब इतनी बड़ी जानकारी है। आप हमको गाइड कर सकते हैं? कैसे? तो बात राजहंस, ये डामाडोल स्थिति है सबकी। तो तुलसी का ये जो पद है, उसकी बात हम कर सकते हैं, कुछ जरूर कर सकते। तेन त्यक्तेन भुंजित। तो मेरी चर्चा है मेरे भाई कि 5 लाख कमाए तो उसको टैक्स चुकाना पड़ता है, 10 लाख कमाए तो और चुकाना पड़ेगा, 1 करोड़ कमाए तो और, ये जो उसके जो स्लैब होता होगा, जो उसके जो होता होगा, जो एक नियम तय से चलता होगा। वैसे समाज में ज्यादा 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 चारों ओर से प्रतिष्ठा मिलने लगती है तो फिर थोड़ा निंदा सहने का टैक्स भी चुकाना पड़ता है साहब। इसीलिए साधक को तैयार रहना चाहिए, सीधी सी बात है। प्रतिष्ठा अच्छी लगती है अथवा तो न अच्छी लगे तो भी दुनिया इतनी प्रतिष्ठा प्रदान कर, तो टैक्स लगेगा ही। जितने जितने महापुरुष हुए हैं सबको टैक्स चुकाना पड़ा।
कभी किसी को जेल में जाना पड़ा, कभी किसी को सूली पर चढ़ाया गया, कभी किसी की आंख फोड़ दी गई, कभी किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, कभी किसी को जिंदा आग में डाला, कभी क्या क्या नहीं हुआ। तो हम भगवान की कथा गाते गाते, सुनते सुनते, इस अमृत को पीते पीते ऐसा अवश्य आश लगाकर कर सकते हैं। उनकी कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा। ये घटना घट के यही साधुता हम में आ जाए कि कोई कठोर से कठोर वाक्य कहे जो हमारे लिए दुस्सह हो, लेकिन उसको हम सुन लेंगे, लेकिन उस अग्नि में हम अपने अंतःकरण को जलाएंगे नहीं। मैं एक प्रार्थना करूं आपको, कोई बात को चित्त तक मत जाने देना। शुभ अशुभ चित्त को निर्लेप रखे। शुभ संस्कार भी चित्त का बाधक है। को विधि को निषेध। शुभ की आदत अच्छी है, व्यवहार में, जीवनी में बहुत शुभ तत्व, लेकिन महात्मा लोग तो शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाते, ये द्वैत ही छूट जाता। पाप पुण्य दोनों, शुभ अशुभ मानी पाप पुण्य। शंकराचार्य भगवान कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न मंत्रो न न वेदा न यज्ञ अहं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप। मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ हो सकता है, अवश्य हो सकता है। कथा में इतना रस आता है, कथा के लिए हमारी इतनी आग्रह बुद्धि है, तो कथा के सूत्रों में भी हम जी सकते हैं, अवश्य जी सकते। थोड़ा पूरा तो नहीं, थोड़ा जितना कर सके कर सकते हैं। गंभीरता से करे तो चित्त तक ये बातें न पहुंचे बस, तो आदमी का अंतःकरण निर्द्वंद्व होगा, और निर्द्वंद्व होगा तो इन सभी दोष उसको छू नहीं पाता। सीधी सी बात। आज सुबह में एक शेर पढ़ रहा था, शेर तो याद नहीं रहा, उसका भाव ऐसा था कि कांटों ने फूलों के साथ संग संग निकलना शुरू कर दिया। उस समय फूल का एक ही स्वभाव होना चाहिए कि खामोश रहकर खुशबू बिखेरे। मैं खुशबूवान, मैं सुंदर, मैं खिला ताजा तरोजा परमात्मा की एक कविता फूल, और मेरे संग ये खार, मेरे संग ये कांटे जो लोगों को चुभता है। चुभना है तो कहीं दूसरी जगह रहे, मेरे संग क्यों? लेकिन फूल कुछ नहीं बोलता, वो खुशबू बिखेरता, और खुशबू उनका जवाब है। कांटा प्रश्न है, खुशबू जवाब है। वो खुशबू से जवाब देता है कि खामोश रहकर खुशबू बिछाऊं, बिखेरूं, उसी में मेरा जवाब है। क्योंकि मैं कांटे को जवाब देने जाऊं तो मेरी शालीनता मर जाएगी। शेर तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इस शब्द को मैं भूल गया। इसमें आदमी की महानता
चली जाएगी। भगवान की कथा का अमृत कान के सागर में आए और उसको ठीक से हम आत्मसात करें तो काम बन जाएगा। लोग निंदा करेंगे, लोग गाली गलौज करेंगे, लोग बोलेंगे, तो उसको उस आग में मैं अपने को जलाऊंगा नहीं। पुरुषार्थ करूंगा और पक्का पुरुषार्थ करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन बस मेरे पुरुषार्थ के अनुकूल मिलना ही है। तो फिर जो मिलेगा उसमें जथा लाभ संतोष सदा, मैं सदा संतुष्ट रहूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। किसी से जो व्यक्ति कुछ भी नहीं चाहेगा उसकी सेवा में पूरे अस्तित्व को नौकरी करनी पड़ती है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो इतना जो निजतंत्र हो गया, उसकी सेवा में पूरे अस्तित्व को रहना ही होता है। वो जब जो चाहे उसको अस्तित्व दे देगा, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र होगा, किसी से चाह न करेगा। तो मनुष्य मजूरी देते हैं क्यों रखे गोरा। मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता में प्रारब्ध कुछ नहीं है। प्रारब्ध 2 कौड़ी का बन जाता है। साधु जब निजतंत्रता में आ जाता है तब पूरा अस्तित्व उनके किंकर के रूप में काम करता है, सब उसकी सेवा में लग जाता है। तो ये जो पद है, तुलसी की आशा जो है, हम भी आशा का वो कर सकते हैं और कुछ मात्रा में जीवन बना सकते हैं। तो मेरे भाई बहन, चर्चा चली, हमारे कान में खबर नहीं कितने क्षार भरे हुए। इस क्षार से मुक्त होने के लिए भगवान की कथा रूपी नदियां इन कानों में आती रहे। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिला, भरही निरंतर होई न पूरे, इनके तुम कह गृह पूरे। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिला। एक भाई को एक मित्र ने कहा कि मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी का नाम तूफान है। रखा होगा तूफान नाम, अथवा तो उपनाम होगा। प्रकृति, वृत्ति, प्रवृत्ति सब तूफान जैसी रही होगी कि घर में आए तो तूफान सी मच जाए। तो मित्र ने पूछा, भैया मैंने सुना है तुम्हारी बीवी का नाम तूफान है, जरा प्रमाण बताइए कि तूफान है। बोले बिल्कुल तूफान। तो बोले हमने सुना वो ठीक है। बोले आपने ठीक सुना, लेकिन मेरी भी कुछ इज्जत करो। क्या कि इतने तूफान में भी मैं जीवन ज्योत जलाए रख सका। इतने तूफान में मेरी जीवन ज्योति, बस इस जीवन ज्योति को जलाए रखना साधना है। ये तो एक चुटकीला है, लेकिन तूफान चारों ओर से हो, उसी समय प्रभु पर भरोसा रख करके, मैं तुलसीदास जी का दोहा कहता रहता हूं ना, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसा एक। जीवन ज्योति, जीवन चिराग को इसी तूफान के बीच में, वो नहीं एक वो आती, ये कहानी है दिए की और तूफान की। बड़ा प्यारा गीत था।
तो बाप, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सत्संग करके, सुनते सुनते। तो भगवान की कथा अमृत की तरफ हमारे कानों में जाए, श्रवणामृत जय कथा सुहाई। श्रवणामृत जय कथा श्रवण होत की प्रभु बचना मृत सुनी ना अघा अब जो हम सुने वो अमृत हैं, उसके 3 प्रमाण यहां गोस्वामी जी ने बताए। सीता जी को हनुमान जी कथा का अमृत देते हैं, तब एक प्रमाण आया, रामचंद्र गुण बरने लागा असुनत ही सीता कर दुख सुनत ही सीता कर दुख। वो कथा, वो वचन कानों के लिए अमृत है, जिसको सुनते हमारे दुख भाग जाएं। किसी की वाणी सुनते ही दुख भागे। प्रभु वचनामृत सुनी न अघा। 3 लक्षण है यहां इस पंक्ति में, वहां 1, यहां 3। भगवान के वचनामृत, अमृत जैसे वचन, इनके 3 अनुभव बताए। एक तो जिससे तृप्ति न हो, वो अमृत। लोग कहते हैं, गुजराती में कहते हैं, अमीनो ओडकार आयो, अमीना ओडकार हो, इसमें तृप्ति नहीं होती। अमुक गुजराती में कहेवत तो बहु खोटी आवी, शताब्दियों से आ गई है, लेकिन मूल तत्व देखने से लगता है कि बिल्कुल कोई मूल नहीं, माया मूले नहीं, मूल ज नहीं। अमृत का ओडकार हो सकता है? कथा की कभी तसल्ली हुई है? रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष 3 राम कथा से कोई कहे कि नहीं हमको तृप्ति होगी, हां कृतकृत्यता जरूर होती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होती तो आप कहीं भी भगवत चर्चा, कोई भी भगवत कथा गायक गाते हो, हर जगह लोग हजारों की तादाद में जाते हैं, इसका मतलब है तृप्ति नहीं हो रही। हाँ अमीनो ओडकार, खाक अमीनो ओडकार, अमी का ओडकार नहीं हो सकता, मुझे नहीं ठीक लगता। एक આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, ઓલું શું, રામ રાખે એને कौन चाखे। गुजराती में ऐसा कहता है, राम जिसको रखता है उसको कोई चख नहीं सकता, यानी कोई उसको परेशान नहीं कर सकता। ऐसा ही होगा ना, राम राखे ने कौन चाखे, आ बराबर नहीं। राम राखे एने बधा चाखे। जिसको राम ने उठाया होगा उसको सब प्यार करते हैं, सब उनको आदर देते हैं, सब चखते हैं। मूल में खोटा है। ये कहेवत जने कीधी होय एने मारी प्रार्थना,
सूत्र के रूप में ठीक है कि भी राम राखे न कौन चाखे, यानी उसको कोई चख नहीं सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, ऐसा ऐसे अर्थ में कहा है, ठीक है। लेकिन अनुभव में तो ऐसा लगता है कि राम राखे न बधा चाखे। फ्रीज में वो जो चीज रखो वो स्वादु रहती है, ताजी रहती। राम के फ्रिज में जो रहता है वो रोज ताजा स्वादु। सबको होता है कि उसको चखें। नरसिंह मेहता ने रामे राख्या એટલે બધા એને ચાખ્યા। मांडलिक की चाखने की पद्धति भी लगती, लेकिन चखा तो उसने भी। बुद्ध, मीरा, सबको राम ने रखा है तो सबके प्रिय हुए। ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, ए प्रिय सब। जनकराज जैसे ज्ञानी पुरुष के शब्द हैं, जहां लगे प्राणी मन मुस्काई, राम सुनि भाई, अमन गुजराती में आवे थी राम राखे ने कौन चाखे, बोलता पहला आटलो विचार करजो। एक युवक ने मुझे ये बताया, तो फिर मैंने उस पर सोचना शुरू किया कि बात तो बड़ी, राम जिसको रखता है उसको सब चखता है, क्योंकि चखने योग्य वो हो जाता है। वो स्वादु स्वादु पदे पदे हो जाता है, वो स्वादिष्ट हो जाता है, चखने योग्य हो जाता है। मूल में कविता कोई उसको नुकसान न कर सके, इसी अर्थ में। सिम की चाबी बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। तो इसी अर्थ में कहावत ठीक रही होगी, लेकिन ज्यादा सत्य तो मुझ में इसमें दिखाई देता है कि राम जिसको रखता है उसको सब चखता है, सबके लिए प्रिय, सबके लिए स्वादु, सबके लिए पाच्य, सबका हितकर, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सबके प्रिय, सबके दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। तो अमी का उड़कार यानी अच्छी तसल्ली, उसको भी इसी अर्थ में कहा होगा, लेकिन जो अमृत है उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। सदा सदा और सुनने की इच्छा रहती है, क्योंकि अमृत है। प्रभु वचनामृत सुनी ना अघा, काकभूषुंडी जी का प्रतिभाव है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। वो वचन अमृत है, वो वाणी अमृत है, जिसको सुनने से तसल्ली ना हो और नई भूख जगे और सुनना चाहे कि वो कुछ बोले। मैंने शायद अमृतसर के समय कहा था कि वाणी 4 प्रकार की होती है। एक तो जो मनु के समय कर्णामृत सानी जो
आकाशवाणी हुई थी तब मैंने कहा था, वो भी अमृत से सनी हुई वाणी जो आकाश। एक वाणी होती है नभ वाणी, वो ऊपर से नीचे आती है, नभ वाणी। दूसरी वाणी होती है नाभि वाणी, जो नीचे से ऊपर उठती है। कई लोग बोलते हैं तो लगते हैं नाभि से बोल रहे हैं, बोलने वाले की सब। कई लोग नाक से बोलते हैं, नहीं बोले तो पता लगता है कि नाक से बोलते हैं। उसमें खबर नहीं मैं कैसे उसको पेश करूं, लेकिन पता लग जाता है कि वो उसकी नासिका वाणी है, नाक से वो बोले। मैं कैसे समझाऊं? मैं जहां तक कोशिश करता हूं सब बातें समझा सकता, लेकिन ये नहीं समझा पाऊंगा। ऐसा नाक से बोलते। एक वाणी होती है नभ वाणी, जो करुणा और कृपा मृत से सनी हुई कभी कभी प्रकट होती। मांगु मांगु बर भय नभ वाणी, मनु और शत्रुपा के सामने जब नभ वाणी हुई,